नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनवरी और फरवरी महीने के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिहार करंट अफेयर्स। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या तो बिहार का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहार के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। बिहार के करंट अफेयर्स तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो हमारा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स सीरीज चलता है बिहार करंट अफेयर्स के नाम से, जिसमें बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम एक साथ डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। ऑन एन एवरेज 20 मिनट का वीडियो होता है और आपके अपने 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट निकालना है इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आई एम डैम श्योर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे, वो करंट अफेयर्स बिहार का हो, नेशनल का हो या इंटरनेशनल का हो, ये तीनों का कंप्लीट कॉम्बिनेशन ये सीरीज़ होता है। तो ज़रूर उसको डेली फॉलो कीजिए, तभी आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ एक करंट अफेयर्स पढ़ने से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए। जिस मोमेंट पे आपको लग जाए कि नहीं ये वीडियो लाइक करने लायक हो, शेयर करने लायक हो, तो ज़रूर कीजिए। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ बिहार इन द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्कोर क्या है? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, स्कोर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कोर कितना आया है? स्कोर है 31। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम रैंक की बात नहीं कर रहे थे, स्कोर पूछ रहे थे। ठीक है, तो बिहार का स्कोर तो 31 रहा। अब हम अगर रैंक की बात करें बिहार की, तो वो कितना रहा? तो बिहार 18th पोजीशन पे रहा आउट ऑफ 19 स्टेट्स। ठीक है, यानी कि जो लार्ज स्टेट की कैटेगरी थी, उसमें टॉप किसने किया था? केरला ने इसमें टॉप करा था। ठीक है, और लास्ट किसने किया? सबसे लास्ट रहा उत्तर प्रदेश का, और सेकंड लास्ट रहा यानी 18th पोजीशन रहा बिहार का, और 19th रहा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, स्मॉल राज्य, छोटे राज्यों की बात करें तो हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के अकॉर्डिंग किस राज्य में बढ़िया था? वो था मिज़ोरम। और वहीं पे हम यूनियन टेरिटरी की बात कर लें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो चंडीगढ़ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही था, अच्छा था। अच्छा, कितने इंडिकेटर्स का इन्होंने इस्तेमाल करके ये नीति आयोग ने अपना हेल्थ इंडेक्स 2021 निकाला है? तो इसमें इन्होंने 24 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 24 इंडिकेटर के बेसिस पे ये रैंक निकाला गया है, और ये नीति आयोग का चौथा एडिशन था हेल्थ इंडेक्स का। नेक्स्ट, अ पॉलिटिशियन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र प्रसाद हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो एक राजनेता और उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो उनका जन्म हुआ था बिहार के जहानाबाद ज़िले में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जहानाबाद के गोविंदपुर से ये बिलोंग करते हैं महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद राज्यसभा एमपी थे जनता दल यू पार्टी से। जनता दल यू यानी यूनाइटेड, ये किसकी पार्टी है? नीतीश कुमार की ये पार्टी है। ठीक है, और इन्होंने ये ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहा होगा पॉलिटिशियन तो थे ही, साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे महेंद्र प्रसाद। तो ये
किस कंपनी को फाउंड किए थे, किस कंपनी की स्थापना करी थी? एक कंपनी है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इसको इन्होंने फाउंड किया। और बिहार से ये 7 बार एमपी रह चुके हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन ऑपरेशन प्रहार? किस राज्य की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया है बिहार गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली बिहार पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन प्रहार। क्यों? तो जो भी क्राइम और क्रिमिनल्स हैं उसको टैकल करने के लिए, और जो लीकर है, शराबबंदी है, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए, आपको मालूम होगा बिहार में शराबबंदी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग शराब की यहाँ पे तस्करी ना कर रहे हों, इसके निगरानी के लिए, इसकी विजिलेंस के लिए यहाँ पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में हाल ही में देखा गया है हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, 2021 के होली के टाइम में, ठीक है, एक बिहार पुलिस ने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन होम डिलीवरी। ठीक है, इस मिशन के तहत एक्चुअली उन लोगों को रोकना था जो घर में अपना डिलीवरी करवा रहे थे इस शराब की। नेक्स्ट, आमिर सुबहानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी बिहार के न्यू चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और हाल ही में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के पर्सनल यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? एस सिद्धार्थ को। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार्स फर्स्ट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन सेल्स सेंटर ऑन पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड? पीपीपी मोड पर बिहार के पहले बागवानी उत्पादन बिक्री केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अमरिंदर प्रताप सिंह। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कंपनी विल मेक बिहार्स आईटीआई द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? कौन सी कंपनी बिहार के आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी? तो आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द 19th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बिहार? बिहार का 19वां नगर निगम कौन सा बन गया है? यानी कि अब तक बिहार में कितने नगर निगम हैं? 19 हो चुके हैं इसको मिलाकर। और ये कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? सहरसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट में बात करें तो आपने यहाँ पे देखा 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बिहार में। आपको 262 मिलेंगे नगर निकाय। ठीक है, कितने? 262 नगर निकाय मिलेंगे। 89 आपको यहाँ पे नगर परिषद, ठीक है, ये मिलने वाले हैं। और 154 आपको मिलने वाले हैं नगर पंचायत। ये अभी प्रेजेंट में ये सिचुएशन है बिहार का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मिल्क कोल्ड यूनिट प्रोजेक्ट इन विच प्लेस? केंद्र सरकार ने मिल्क कोल्ड यूनिट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो इसको दिया गया है गोपालगंज और हाजीपुर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ई इज़ दी
करेक्ट आंसर मोर देन वन। ठीक है, कौन सा? गोपालगंज और हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? वैशाली ज़िले में। ठीक है, इनफैक्ट हाजीपुर जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बिहार विभूति सम्मान? बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये कौन है? रोहित कुमार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रोहित कुमार फाउंडर हैं मीडिया ट्रेंड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मल्टी डायमेंशनली द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बहुआयामी रूप से बिहार का सबसे गरीब ज़िला कौन है? यहाँ पे बात हो रही है मल्टी डायमेंशनली पुअर, तो बिहार का सबसे गरीब ज़िला है किशनगंज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 64.75% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब हैं। ठीक है, और ये हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? तो नीति आयोग का आया था एक मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स 2021, इसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। इनफैक्ट हमने इस टॉपिक्स पे नीति आयोग मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, जो कि जिसमें फोकस मेरा मेन रहा है बिहार पे। उस वीडियो को देखिए, आपको उसमें से एक ना दो क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। बहुत ही बढ़िया से हमने उसको उसमें बताया है, सब कुछ बहुत क्लियर है। ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। चैनल पे आपको मिल जाएगा टॉपिक डिस्कशन प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ लॉन्च्ड 2022 डायरी एंड कैलेंडर ऑफ विच डिपार्टमेंट? तो डायरी और कैलेंडर को लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, IPRD। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ये डायरी और कैलेंडर लॉन्च करी गई है। हाल ही में बिहार सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की भी एक डायरी, एक मैगज़ीन एक्चुअली वो लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम क्या था? उद्योग संवाद, ये उस मैगज़ीन का नाम था। नेक्स्ट, ₹3,76,57,772 will have been spent on colorful lightings of केसरिया स्तूपा। कौन सा? केसरिया स्तूपा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो बिहार के किस ज़िले के केसरिया स्तूपा की रंगीन रोशनी पर इतना करोड़ रुपए यानी करीबन 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए जाएंगे? तो केसरिया स्तूपा जो है वो प्रेजेंट है ईस्ट चंपारण में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो केसरिया स्तूपा है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिस्ट में भी शामिल है। नेक्स्ट, कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शकुंतला देवी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। शी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? कांग्रेस नेता पूर्व सांसद शकुंतला देवी का हाल ही में निधन हो गया। वो किस से संबंधित हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से? ये बांका की रहने वाली है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बांका में आपको मिलेगा मंदार पर्वत। ठीक है, और मंदार पर्वत पे किया जाना है एक सेंचुरी डेवलप किया जाना है। किस चीज़ की सेंचुरी? सेंचुरी ऑफ पीकॉक, मोर की सेंचुरी। नेक्स्ट, डॉक्टर मुकुल हैज़ बीन ऑनर्ड विद बिहार श्री सम्मान। ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? डॉक्टर मुकुल को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वे कहाँ से संबंधित हैं? ये बिलोंग करते हैं सिवान से। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, हाउ मैनी यंगस्टर्स ऑफ बिहार हैव ओन द मेडल्स इन 2021 इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन। भारत कौशल प्रतियोगिता में बिहार के कितने युवाओं ने पदक जीते हैं? तो बिहार के 11 यंगस्टर्स ने पदक जीते। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार ने जो 11 जीते हैं उनमें 4 गोल्ड रहा, ठीक है, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल रहा था। लेकिन ओवरऑल मेडल्स के कैटेगरी में किस स्टेट ने इसमें टॉप करा? वो था ओडिशा। ओडिशा 51 मेडल्स जीतकर टॉप पर रहा और ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये जो इंडिया स्किल्स कंपटीशन है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था न्यू दिल्ली में। पंडित मदन मोहन उपाध्याय who belongs to Gaya Gharana has passed away recently. He was what? गया घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित मदन मोहन उपाध्याय का हाल ही में निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वो एक तबला प्लेयर थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू कंट्रोल क्लास 12th एग्जामिनेशन। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये ऐप है एग्जामिनेशन ऐप। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ओन द 3rd एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द कैटेगरी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन। बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का 3रा संस्करण जीता है? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का? ईस्ट चंपारण। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। किस कैटेगरी में? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में। ये हाल ही में 3रा एडिशन लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड्स का। तो नेशनल इसको लॉन्च किसने किया है, इसको रिलीज़ किसने किया है? अगर एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करें तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। कौन है मिनिस्टर फॉर जल शक्ति? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश रहा बेस्ट स्टेट इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में नेशनल वाटर अवार्ड्स कैटेगरी में दिया गया, तो इसमें सिर्फ ईस्ट चंपारण ही नहीं रहा, बिहार का ईस्ट चंपारण के साथ साथ झारखंड का गोड्डा ज़िला भी इसमें बेस्ट रहा इस कैटेगरी में, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में। ठीक है, तो ये दोनों ही इस अवार्ड को शेयर कर रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस का ही कैटेगराइजेशन है। विच पंचायत ऑफ बिहार ओन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द कैटेगरी बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन। अब यहाँ पे कौन सा पंचायत की हम बात कर रहे हैं? पिछले बार हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो बेस्ट पंचायत कौन रहा ईस्ट जोन में जिसने 3रे नेशनल वाटर अवार्ड्स को जीता है? तो ये पंचायत है तेलारी पंचायत। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये बिहार के गया ज़िला में ये पंचायत आपको मिलेगा, तेलारी। ठीक है, तो इसने ही जीता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ अप्रूव्ड नेशनल हाईवे 527E. It will start from Ramnagar in Darbhanga to Rosda in which district? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 527E को मंजूरी दे दी है। यह दरभंगा के रामनगर से किस जिले के रोसड़ा तक
जाएगा। तो रोसड़ा है कौन से ज़िले में? यह समस्तीपुर में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इस नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ होगी 39.5 किलोमीटर और इस पे खर्च करीबन आने वाले हैं 495 करोड़ रुपए। स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड हैज़ बीन टॉट क्रैश कोर्स थ्रू दूरदर्शन अंडर विच प्रोग्राम? बिहार बोर्ड के छात्रों को किस कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन के माध्यम से क्रैश कोर्स पढ़ाया जाएगा? तो ये कोर्स कराया जा रहा है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार? तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दूसरा टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और कैमूर जो है वो कैमूर में ही है और कुछ भाग इसका रोहतास में भी आपको मिलेगा। अब हुआ क्या है, हाल ही में NTCA का मीटिंग हुआ। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका 19वां मीटिंग हुआ था, 19th मीटिंग, जिसको लीड कर रहे थे हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, इस मीटिंग में प्रपोज़ल रखा एक और मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर स्टेट, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट, और ये हैं अश्विनी कुमार चौबे। तो इन्होंने ही ये प्रपोज़ल रखा कि बिहार का दूसरा टाइगर रिज़र्व होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कौन सा होना चाहिए, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिज़र्व किया जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये अभी प्रपोज़ल है, अभी ये पूरी तरह से एक्सेप्ट हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी होनी बाकी। अच्छा, तो फर्स्ट टाइगर रिज़र्व बिहार का कौन सा है? VTR वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व, जो आपको वेस्ट चंपारण में मिलेगा, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिज़र्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल प्रोवाइड अ स्मार्ट डोनर कार्ड टू पर्सन्स हु डोनेट ब्लड वॉलंटरीली? स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों को कौन सा राज्य स्मार्ट डोनर कार्ड प्रदान करेगा? तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है बिहार। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। स्मार्ट डोनर कार्ड में होगा कि नाम वगैरह पता वगैरह सब कुछ मेंशन होगा। इसके साथ ही स्मार्ट डोनर कार्ड जो है वो कनेक्टेड होगा बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट से। आपने अगर ब्लड डोनेट करके आप आए, आपके ब्लड का कहीं पे इस्तेमाल हुआ, किसी ने उस ब्लड का यूज़ किया, वो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ किसने मेरे ब्लड का यूज़ किया। इसके पहले क्या होता था कि आप डोनेट करके आते थे और आपको एक कागज़ दे दिया जाता था जिससे आपको कोई पता नहीं चलता था कि आपके ब्लड का यूज़ भी हुआ या उसका मिस यूज़ हुआ। तो ये बेनिफिट था स्मार्ट डोनर कार्ड का, और जिसको बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट विल ओपन टूरिज्म सेंटर इन इट्स ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य का पर्यटन विभाग अपने प्रत्येक ज़िले में पर्यटन केंद्र खोलेगा? प्रत्येक ज़िले में टूरिज्म सेंटर ओपन करना है, ये है राज्य बिहार। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। बिहार के टूरिज्म डिपार्टमेंट का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। एंड ऑफ कोर्स टूरिज़्म सेंटर ओपन किया जा रहा है ताकि बिहार के टूरिज़्म को और इससे बूस्ट मिले। नेक्स्ट, विजय शंकर मिश्रा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। विजय शंकर मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वे बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। कब से कब तक वो
सदस्य 1986 to 1998। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखिएगा। आपको पता होगा बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है बिहार में, और बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 मेंबर्स होते हैं और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, बिहार पुलिस एकेडमी विल बी अवॉर्डेड विद द ट्रॉफी ऑफ बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इट इज़ लोकेटेड इन। बिहार पुलिस एकेडमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह कहाँ पे मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है ये बिहार पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर? ये है राजगीर में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और राजगीर कहाँ पे है? नालंदा में। और ये जो बिहार पुलिस एकेडमी को ये जो बेस्ट पुलिसिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया है, इसको दिया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। और अभी यूनियन होम मिनिस्टर हैं कौन? अमित शाह। अमित शाह के पास एक और मिनिस्ट्री है जो हाल ही में वो मिनिस्ट्री क्रिएट करी गई है। बताइए उस मिनिस्ट्री का क्या नाम है? और ये राजगीर में बिहार पुलिस एकेडमी को 2018 में ही नीतीश कुमार ने सेटअप किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? पटना नगर निगम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना को स्वच्छ बनाने के लिए, पटना को साफ़ सुथरा बनाने के लिए जो गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, फेमस एक्टर हैं संजय मिश्रा। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और रिसेंटली बिहार खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं मनोज तिवारी। नेक्स्ट, हाउ many celebrities have been appointed as the brand ambassador to create awareness to keep Patna clean? पटना को स्वच्छ रखने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए कितनी हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने जो डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, वो गुडविल एम्बेसडर थे संजय मिश्रा। ठीक है, गुडविल एम्बेसडर, और ये हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो पटना को स्वच्छ बनाने के लिए 6 सेलिब्रिटीज़ को एज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो 6 हैं वो कौन कौन हैं? एक तो हैं अमिकर दयाल। अमिकर दयाल क्या हैं? ये अंडर 19 क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं अमिकर दयाल। दूसरे हैं आनंद कुमार। आपको पता होगा सुपर 30 के जो टीचर हैं, सुपर 30 आनंद सर हैं, आनंद कुमार को किया गया है। और फिर पवन कुमार को, जो कि फेमस कार्टूनिस्ट हैं। फिर है मंगलामुखी रेशमा प्रसाद, इनको भी अपॉइंट किया गया है। तो कितने हो गए? अमिकर दयाल, आनंद कुमार, पवन कुमार, मंगलामुखी रेशमा। तो 1 2 3 हो चुके हैं। और 4 और कौन कौन से हैं? उषा किरण खान, एक पद्मश्री, एक राइटर हैं। ठीक है। और फिर डॉक्टर अजय कुमार, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो हो गया 6 लोग ही थे ना। नेक्स्ट,
विच बिहारी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द सोशल इनोवेटर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। किस बिहारी को वर्ष 2022 के सोशल इनोवेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहारी कौन से हैं? डॉक्टर संजय प्रधान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो बिलोंग करते हैं बिहार के भभुआ डिस्ट्रिक्ट से। भभुआ रोहतास को बोला जाता है, ठीक है। और इस अवार्ड को किसने प्रोवाइड किया है? तो एक फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं स्वाब फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिहारी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु हैज़ रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। एक बिहारी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि हिंदी में सेकंड सबसे बेस्ट सेलिंग बुक्स रही है और मोस्ट फेमस बुक रही है हिंदी में, और यह है मैला आंचल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो किताब हम क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि मैला आंचल का जापानीज़ वर्जन, ठीक है, जापान का वर्जन में मैला आंचल को रिलीज़ किया गया है हाल ही में जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी में। और जो जापान में मैला आंचल का नाम रखा गया है जापानीज़, वो क्या है? दोरोना शुशो, ये नाम है मैला आंचल का जापानीज़ में। और इसको मैला आंचल को हिंदी से जापानीज़ में ट्रांसलेट किया किसने है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस राइटर ने? तो जापानीज़ राइटर हैं मिकी यूशिरो। इन्होंने इसको जापानीज़ में रिलीज़ किया, जापानीज़ में इसको ट्रांसलेट किया है। और आपको मालूम होगा फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो बिहार के अररिया ज़िला से बिलोंग करते थे एक्चुअली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल बी कनेक्टेड विद द एयरवेज एज पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट टू प्रमोट टूरिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट के एक भाग के रूप में वायु मार्ग से जोड़ा जाएगा? तो एयरवेज से जोड़ा जाएगा। तो इसमें से कौन सा प्लेसेस है? हालांकि इसमें सारे प्लेसेस हैं, पटना, वैशाली, राजगीर, बोधगया, सभी को जोड़ा जाना है। इवन पटना, वैशाली, राजगीर, बोधगया और उधर वाराणसी और कुशीनगर, यानी बुद्ध भगवान से जितने भी रिलेटेड प्लेसेस हैं उन सब को एयरवेज से जोड़ी जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ई, मोर देन वन। नेक्स्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड ऑफ टोटल 552 किलोमीटर लॉन्ग विल क्रॉस हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो कुल 552 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा सड़क बिहार के कितने जिलों को पार करेगी? तो ये पार करने वाली है बिहार के 7 जिलों को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेतिया वेस्ट चंपारण से होते हुए मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज तक ये जाएगी। और ये कंप्लीट होने का टारगेट 2022 के जून तक रखा गया है। नेक्स्ट, विच बिहारी विमेन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल विमेन अवार्ड 2021। बिहारी विमेन मीन्स द विमेन विच बिलोंग्स टू बिहार। किस बिहारी महिला को एशिया शीर्ष 100 प्रभावशाली महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये विमेन हैं हुमा तनवीर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड हुमा तनवीर बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। हुमा तनवीर एक ऑथर हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट,
हु इज़ अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संकाय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर संजीव कुमार को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किसको? डॉक्टर संजीव कुमार को। ये बिलोंग करते हैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। और इस अवार्ड को किसने दिया है? तो एक फाउंडेशन यहाँ भी है, AKS फाउंडेशन, जो बेस्ड है दिल्ली में। नेक्स्ट, राम जानकी मार्ग विल बी फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस इन बिहार। बिहार में राम जानकी मार्ग कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछ रहा है बिहार में, ठीक है, क्योंकि जो राम जानकी मार्ग है ये बनने वाला है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। ये जो मार्ग है, ये जो सड़क है, वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जाएगा जनकपुर, जनकपुर नेपाल में, ठीक है। तो बीच में वो बिहार में भी क्रॉस करेगा बिहार से। तो बिहार में कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो है ये बिहार के सिवान से ये बिहार के सिवान से सीतामढ़ी के भिठा मोड़ तक जाएगी, ठीक है। यानी कि सिवान से आप कह सकते हैं सीतामढ़ी तक ये जाने वाले, लेकिन सिवान से सीतामढ़ी इसमें कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। हाँ, भिठा मोड़ दिखेगा आपको, भिठा मोड़ जो है वो सीतामढ़ी में है, यहाँ तक ये जाने वाले। लेकिन मेहरौना जो है, ये मेहरौना घाट आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। तब आप समझ सकते हो कि ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी चिल्ड्रेन फ्रॉम बिहार रिसीव्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। बिहार के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो पूरे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को दिए गए हैं। और इस 29 चिल्ड्रंस में 14 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है, ठीक है। और इसमें से कितने बिहार के बच्चों को दिए गए हैं? तो बिहार में 2 बच्चे हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन कौन से वो बच्चे हैं? एक तो हैं धीरज कुमार, ये मात्र 14 इयर्स का बच्चा अपने छोटे भाई को मगरमच्छ से बचा लाया था, तो इसको दिया गया है ब्रेवरी कैटेगरी में। कैटेगरी भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रेवरी की कैटेगरी में इसे दिया गया है। फिर एक बच्चा है पाल साक्षी, ये तो बहुत ही छोटा है, शायद 10-12 साल का ही बच्चा है पाल साक्षी। इसको दिया गया है सोशल सर्विस के लिए। जी हाँ, बच्चे भी सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो सोशल सर्विस कर दिया है, क्योंकि पाल साक्षी ने जो PM केयर्स था ना, उसमें इसने पैसे डोनेट किए थे। और ये जो अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसको 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू प्रोहिबिट रोड एक्सीडेंट। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप है इरैड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इरैड यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ठीक है। ये
इरैड का फुल फॉर्म हो गया, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। मंदार पर्वत ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज सेंचुरी फॉर। बांका जिले के मंदार पर्वत को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य ये होगा? पीकॉक मोर अभ्यारण्य। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और मंदार पर्वत पे ही बिहार का सेकंड रोपवे इनॉग्रेट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, क्योंकि फर्स्ट जो रोपवे है बिहार का वो तो आपको मिलेगा नालंदा के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड विथ 2022 पद्मश्री फ्रॉम बिहार? तो बिहार के 2022 पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हैं? दो लोग हैं बिहार के, डॉक्टर शैबाल गुप्ता और आचार्य चंद्रा जी। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन वन। ठीक है, तो डॉक्टर शैबाल गुप्ता जो हैं इनको किस कैटेगरी में दिया गया है, किस लिए दिया गया है? लिटरेचर एंड एजुकेशन। और डॉक्टर शैबाल गुप्ता को पोस्थुमसली दिया गया है, मतलब मरणोपरांत। ठीक है, फिर यहाँ पे हैं आचार्य चंदना जी, ये एक जैन कम्युनिटी में सेंट हैं, संत हैं। ठीक है, और इनको दिया गया है सोशल वर्क के लिए। तो यही दो लोग हैं जिनको इस बार 2022 का पद्मश्री अवार्ड्स प्रदान किया गया है। हालांकि पूरे देश में अगर हम बात करें तो पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी होता है पद्म अवार्ड्स का। एक पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, और जो पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री, तो पद्म श्री जो है वो 107 लोगों को, जो 107 लोगों को दिया गया है देश के में। और इन 107 लोगों में से 2 बिहार से हैं, शैबाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th टू स्टडी ऑनलाइन थ्रू मोबाइल ऐप। बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस कंपनी के साथ? फिलो इंडीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है फिलो कंपनी के साथ। और फिलो से मुझे याद आ रहा है हाल ही में फिनो, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ बिहार म्यूजियम? बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अब होंगे चीफ मिनिस्टर, यानी कि नीतीश कुमार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले हुआ करते थे डेवलपमेंट कमिश्नर, इसके हेड, जो बिहार म्यूजियम के हेड हुआ करते थे डेवलपमेंट कमिश्नर। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी ऑफ बिहार गवर्नमेंट? बिहार सरकार के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहली बार अपीलेट अथॉरिटी का ये पोस्ट लाया गया है, और सबसे पहले किन्हें अपीलेट अथॉरिटी के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं मिथिलेश मिश्रा। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और मिथिलेश मिश्रा जो हैं वो करेंटली सेक्रेटरी हैं, अपर सेक्रेटरी हैं बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार्स फर्स्ट रिसर्च सेंटर
जीनोमिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टेस्टिंग। बिहार के पहले अनुसंधान केंद्र जीनोमिक संशोधित जीव परीक्षण का उद्घाटन किसने किया है? तो यह हैं हमारे यानी बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमरिंदर प्रताप सिंह। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार गवर्नमेंट विल डेवलप हाउ मैनी वेटलैंड्स एज टूरिस्ट स्पॉट्स। कितने वेटलैंड्स को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी बिहार सरकार? तो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि, तो कितने वेटलैंड्स को? देखिए, वेटलैंड्स तो बिहार में भी बहुत सारे हैं और भारत में भी वेटलैंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन जिस वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सॉरी, नेशनल और एक्चुअली में वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेटलैंड्स की बात कर रहा है। तो कितने वेटलैंड्स को? तो बिहार के 5 वेटलैंड्स को ये किया जाना है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और वो 5 वेटलैंड्स कौन से हैं? एक है नागी, नकटी, बरैला, गोगाबिल और कुशेश्वर स्थान। तो ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वेटलैंड्स हैं जिसको बिहार गवर्नमेंट एज टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करेगी कि इसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्या बिहार में एक भी वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो जी हाँ, वो है काबरतल वेटलैंड या कांवर लेक भी इसको हम बोलते हैं। ये बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, ठीक है। पूरे देश में अभी 49 रामसर साइट हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैब्लो ऑफ विच डिपार्टमेंट ओन द प्राइज फर्स्ट प्राइज ऑन द 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन पटना गांधी मैदान। पटना गांधी मैदान में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ऑब्वियसली ये जो विभाग होगा, ये जो डिपार्टमेंट होगा, वो बिहार का ही डिपार्टमेंट होगा। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार शिक्षा विभाग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये झांकी देख सकते हो, ये टैबलो देख सकते हो, बिहार शिक्षा विभाग का बंदिशों से आज़ादी, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये पिक्चर भी देख लो, ये भी बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही है। यहाँ पे ही देख लो ये सारा कुछ। अच्छा, ये तो बिहार का हो गया, बिहार के पटना गांधी मैदान की बात। अगर हम बात करें सेंटर में, दिल्ली में जो परेड हुआ 73rd रिपब्लिक डे परेड, उसमें किस स्टेट ने उस टैब्लो जीता, किस स्टेट की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता? तो उत्तर प्रदेश की। क्या था? काशी विश्वनाथ टेम्पल का वहाँ पे दिया गया था। और एक और थीम था इसमें, एक क्या था थीम? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ही टैब्लो ने फर्स्ट प्राइज जीता है। एक इसमें एक इस बार 2022 में एक और कैटेगरी शामिल करी गई थी और वो थी पॉपुलर चॉइस, ठीक है। पॉपुलर चॉइस में कौन सा स्टेट जीता? तो वो था महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ने अपने 5 बायोडाइवर्सिटी दिखाए थे, अपने स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है, स्टेट एनिमल, ये सब उसने दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेजेस। लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेज, यह पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह हैं M.R. शरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच बिहारी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021। यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से किस बिहारी को सम्मानित किया गया है? तो यह हैं ओम प्रकाश गुजेला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और ये बिलोंग करते हैं बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली रे हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज द ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज। हाल ही में लिली रे का निधन हुआ है, वह किस भाषा की लेखिका थी? तो लिली रे जो थी वो मैथिली की लेखिका थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और हाल ही में मैथिली के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 जगदीश प्रसाद मंडल, जो बिलोंग करते हैं बिहार के मधुबनी से, और इनको मैथिली के लिए दिया गया। इनका एक फेमस नोवेल है पंगु, जो कि मैथिली लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर कार्गो शिप विल गो टू विच एयरपोर्ट फ्रॉम पटना थ्रू वाटरवे इन रिवर गंगा। गंगा नदी में जलमार्ग के माध्यम से पटना से पहली बार मालवाहक जहाज कहाँ तक जाएगा? तो ये जो मालवाहक होगा, ये जो कार्गो शिप होगा, ये जाएगा असम में, ठीक है, असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट है और वो है पांडु पोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट नहीं, एक्चुअली पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है। तो पांडु पोर्ट तक ये जाने वाला है, और कैसे कैसे घूमते हुए, तो भागलपुर से होते हुए साहेबगंज, फरक्का, कोलकाता, बांग्लादेश, ये सब होते हुए ये असम पहुंचेगा। जी हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके फिर वो इंडिया में असम में पहुंचेगा। करीबन 200 टन से ये चावल लेकर यहाँ पे गया है, और ये चावल किसने इस पे लाया है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और ये कार्गो शिप पटना के गाय घाट से रवाना हुई थी। इसको रवाना किसने किया था? फ्लैग ऑफ किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर शिप्स, पोर्ट्स एंड वाटरवेज। और जो कार्गो शिप गई थी, उस कार्गो शिप का नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री कार्गो शिप है। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होगे। विच बिहारी हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड बाई ट्रैकिंग केदारकांठा समिट इन अ वेरी लेस टाइम। किस बिहारी ने बहुत ही कम समय में केदारकांठा शिखर पर ट्रैकिंग करके रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये कौन सा बिहारी है? यह है मनीष झा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मनीष झा हैं जो बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मधुबनी ज़िला। अच्छा, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है केदारकांठा को बहुत ही कम समय में ट्रैक करने का, तो कितने समय इन्होंने लिया? इन्होंने समय लिया 8 घंटा
27 मिनट। ठीक है, 8 घंटा 27 मिनट में ये इस शिखर पे चढ़ाई कर दी। ठीक है, केदारकांठा पे। और जो पहला रिकॉर्ड था इसके पहले, वो था 13 घंटा 32 मिनट का। 13 घंटा 32 मिनट में न्यूजीलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है स्टीव हारपोसिस, इसने चढ़ाई करी थी केदारकांठा पे 13 घंटा 32 मिनट में, जिसका रिकॉर्ड तोड़ दिया मनीष झा ने 8 घंटा 27 मिनट पर ट्रैक करके। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, जो केदारकांठा समिट है ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के किस ज़िले में अगर मैं पूछूं तो उत्तरकाशी ज़िले में मिलेगा केदारकांठा। इसकी हाइट जो है सी लेवल से 1250 फीट है। नेक्स्ट, हाउ many साइकिलिंग प्लेयर्स ऑफ बिहार हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द खेलो इंडिया? तो बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के लिए चुना गया है? खेलो इंडिया आपको मालूम होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक खेलो इंडिया प्रोग्राम है, जिसके तहत वो उन प्लेयर को असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो या किसी भी तरह से असिस्ट करते हैं, जो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिहार में ऐसे 4 साइकिलिंग प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया है। कितने? 4। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और वो 4 कौन कौन से हैं? एक हैं नीलम कुमारी, जो कि पूर्णिया से बिलोंग करती है बिहार के। फिर हैं मयंक राज, ये भी बिहार के पूर्णिया से ही बिलोंग करते हैं। फिर हैं एक नीतीश कुमार, जो कि रोहतास से बिलोंग करते हैं। और शशिकांत यादव, ये बिलोंग करते हैं सिवान से। तो इन चारों को सेलेक्ट कर लिया गया है खेलो इंडिया के लिए। अब इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस पे वो फाइनेंशियली इन्हें सपोर्ट करेंगे। इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाने वाने सब कुछ का, रहने सहने का भी प्रबंध किया जाएगा इनके लिए। ये जो जिस स्पोर्ट्स में, यानी ये साइकिलिंग में सेलेक्ट किए गए हैं, तो साइकिलिंग के लिए इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये सब इन लोगों को ओलंपिक्स के लिए या फिर जो भी स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, चैम्पियनशिप होते हैं, उनके लिए इन्हें तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये है। विच IAS ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IBBI, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। तो बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रवि मित्तल। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। रवि मित्तल जो हैं वो बिहार कैडर से हैं, 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो MS साहू को। MS साहू एक्चुअली रिटायर्ड हो गए हैं, इनका टर्म समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IAS ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHIDCL के क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर किस बिहार से कैडर के IAS ऑफिसर को नियुक्त किया गया है? तो ये हैं चंचल कुमार। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड का नया MD नियुक्त किया गया है? तो चंचल कुमार को। और आपको मालूम होना चाहिए, चंचल कुमार एक बार को
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नीतीश कुमार के एस सिद्धार्थ, जो कि हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है। अब ये जो देख रहे हो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये काम करती है किस मिनिस्ट्री के अंडर? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर काम करती है, जो अभी संभाल रहे हैं नितिन गडकरी। और चंचल कुमार बिहार कैडर्स से बिलोंग करते हैं और ये 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन नेम्ड जाइकोव-डी हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड इन विच सिटी? जाइकोव-डी नाम का दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन किस शहर में लगाया गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो एक चीज़ याद रखनी है कि ये दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। क्या है? दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, जिसको डेवलप किया है इंडियन कंपनी ने, पहली बात। और दूसरी बात कि इसको अब भारत में किस शहर में पहली बार इस वैक्सीन को लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पटना में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जाइकोव-डी जो है, ये जो वैक्सीन है, इसको डेवलप किसने किया है? जायडस कैडिला। ठीक है, जायडस कैडिला एक कंपनी है जो बेस्ड है गुजरात के अहमदाबाद में ये बेस्ड है। कौन? जायडस कैडिला। जायडस कैडिला एक पेनलेस एंड नीडल लेस वैक्सीन है। जी हाँ, ये नीडल लेस वैक्सीन है। नेक्स्ट, पुनौरा धाम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन एडेड रिसेंटली इन रामायण सर्किट? बिहार के किस जिले के पुनौरा धाम को हाल ही में रामायण सर्किट में जोड़ा गया है? तो पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो रामायण सर्किट में हम ऐड कर रहे हैं, ये किस चीज़ का पार्ट है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम। इसके तहत जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्किट है, एक सर्किट डेवलप किया जा रहा है, वो भी थीम बेस्ड सर्किट। ठीक है, जैसे रामायण सर्किट की यहाँ बात कर रहे हैं, उसी तरह से बुद्धिस्ट सर्किट की भी बात करी जा रही है। बुद्धिस्ट सर्किट को भी बनाया जा रहा है और इसमें जितने भी राम से जुड़े हुए, रामायण से जुड़ी हुई जो भी मंदिर हो, कोई स्थान हो, कोई वैसा पवित्र जगह हो, उन सब को जोड़ा जा रहा है। इस सर्किट के तौर पर उन्हें डेवलप किया जा रहा है टू बूस्ट टूरिज़्म। नेक्स्ट, विच बिहारी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड? किस बिहारी को गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहारी लड़का है ऋतुराज चौधरी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसे ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ऋतुराज ने गूगल में बग ढूंढा है। और आपको मालूम होनी चाहिए, इंटरनेट की दुनिया में बग का मतलब होता है मिस्टेक्स, फॉल्ट। ठीक है, तो इन्होंने इस फॉल्ट को ढूंढा है। और को मालूम है, ये जो जायंट कंपनियां हैं गूगल जैसी, जो सर्च इंजन है, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अगर इनमें कोई भी बंदा दुनिया के कहीं भी जगह से अगर कोई बग ढूंढ देता है तो इसे दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, तो इसे करीबन 10 लाख रुपए के अवार्ड भी दिए जाएंगे। और ऋतुराज जो है वो बीटेक का स्टूडेंट्स है और ये बिहार के बेगूसराय ज़िले से बिलोंग करता है।
विच स्टेट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एनिमल मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस? कौन सा राज्य पशु मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है? ये राज्य है बिहार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि हाल ही में तमिलनाडु में चेन्नई शहर है, उसने शुरू किया है एक स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस। ठीक है, स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस। लेकिन इससे ये वाला जो बिहार शुरू करने जा रहा है इससे डिफरेंट है, क्योंकि जो भी गली मोहल्ले में जो भी जानवर घूमते रहते हैं उनके लिए ये एम्बुलेंस रेडी किया है चेन्नई ने। ठीक है, तमिलनाडु का शहर चेन्नई। लेकिन बिहार गवर्नमेंट जो है वो एनिमल एम्बुलेंस सर्विस उनके लिए बनाया जा रहा है जो जानवरों को पालते पोसते हैं, जो यदि और उनके जानवर में कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ आ गया, तो उनके लिए ये एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पे सीधे एम्बुलेंस चला जाएगा, 2-3 लोगों की टीम होगी, वो सब वहाँ पे उसको चेक करेंगे, देखेंगे, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, श्री कृष्णा सेतु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली ऑन विच रिवर इन बिहार? श्री कृष्णा सेतु का उद्घाटन हाल ही में बिहार में किस नदी पर किया गया है? तो ये जो ब्रिज है, ये जो सेतु है श्री कृष्णा सेतु, ऑब्वियसली ये बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर रखा गया है और ये होगा गंगा नदी पे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 14.5 किलोमीटर का ये सेतु है जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और ये मुंगेर को बेगूसराय से कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि साउथ बिहार को नॉर्थ बिहार से कनेक्ट करता है थ्रू दिस ब्रिज, तो ये याद रखिएगा। और नितिन गडकरी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और साथ में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट है, अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम सोलर लाइट विल बी स्टार्टेड टू इंस्टॉल फ्रॉम विच डेट? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किस तारीख से सोलर लाइट लगाना शुरू किया जाएगा? तो ये कौन सा तारीख है? 15 अप्रैल 2022 से। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। बिहार में कौन सा सोलर लाइट लगाया जाएगा, किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत। नेक्स्ट है, घोरघाट ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली ऑन विच रिवर इन बिहार? हाल ही में बिहार में किस नदी पर घोरघाट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? और इसका भी उद्घाटन जो है नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने ही मिलकर किया है। तो ये जो घोरघाट ब्रिज है ये मणि रिवर पे बना है। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2007 में यहाँ पे इस मणि रिवर पे ब्रिज बना हुआ था जो कि धंस गया था, टूट गया था। ठीक है, और ये जो घोरघाट ब्रिज है ये किसको किससे कनेक्ट करेगी? भागलपुर को मुंगेर से ये कनेक्ट करेगी। ठीक है, और ये करीबन 900 मीटर लंबा है ये ब्रिज। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्लेयर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन सिलेक्टेड इन द IPL 15 ऑक्शन 2022? तो कितने IPL 15 नीलामी 2022 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? आपको पता है जो IPL 2022 है उसका ऑक्शन हो चुका है और ये मैच जो है 26 मार्च से IPL शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस बार इस IPL में 10 टीम्स होंगी और इस बार 2 नया टीम्स जुड़ी है इस IPL में, और वो न्यू टीम्स कौन सी है? तो एक तो है लखनऊ
सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन होंगे KL राहुल। और दूसरा है गुजरात टाइटंस। ये दो नई टीम्स हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट। गुजरात टाइटंस जो है इसकी कैप्टनसी कौन करेगा? हार्दिक पांड्या। तो और गुजरात टाइटंस वो पहला ऐसा कोई स्पोर्ट्स टीम बना है जिसका लोगो मेटावर्स में रिलीज़ किया गया है। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। तो IPL कितने बिहार से चुने गए हैं, कितने सेलेक्ट किए गए इस ऑक्शन में? 5। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और एक तो ऐसे चूज़ किए गए हैं जो ईशान किशन, बिहार के पटना से ये बिलोंग करते हैं। ईशान किशन काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं जिनको इस बार 15 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इनको पे किए गए हैं, इनको खरीदे गए हैं। फिर है अनुराग नारायण सिंह, फिर है आकाशदीप शहबाज नदीम और अनुकूल राय। ईशान किशन जो है मुंबई इंडियंस में इनको सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, बिहार हेल्थ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू डिस्ट्रीब्यूट आयरन फॉलिक एसिड सिरप अमंग द चिल्ड्रेन ऑन विच डेट ऑफ एवरी मंथ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने हर महीने की किस तारीख को आयरन फोलिक एसिड सिरप बच्चों में बांटने की घोषणा की है? तो हर महीने के 19 तारीख को। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं भोजपुरी एक्टर एंड MP मनोज तिवारी। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसको अनाउंस किसने किया है? तो बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं शहनवाज हुसैन, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच मैगजीन टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री अंडर शहनवाज हुसैन। बिहार सरकार ने शहनवाज हुसैन के तहत उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए कौन सी पत्रिका की शुरुआत की है? तो ये पत्रिका है उद्योग संवाद। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड जू सफारी इन विच डिस्ट्रिक्ट? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में चिड़ियाघर सफारी यानी जू सफारी का उद्घाटन किया है? तो ये ज़िला है नालंदा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नालंदा के राजगीर में जू सफारी का इनॉग्रेशन किया है। और कुछ महीने पहले आपने सुना होगा नेचर सफारी, तो नेचर सफारी भी इसका भी इनॉग्रेशन जो है राजगीर में ही किया गया है और जू सफारी भी राजगीर में ही हुई है। इनफैक्ट जू सफारी को नेचर सफारी से जोड़ने का थ्रू एक रास्ता के तहत इसको जोड़ने का भी प्लान किया जा रहा है। जू सफारी जो है वो 2 पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। एक है स्वर्णागिरी और दूसरा है रत्नागिरी। स्वर्णागिरी और रत्नागिरी के बीच में 191.12 हेक्टेयर्स के एरिया में ये जू सफारी एग्जिस्ट करता है। जू सफारी को 2016 में नीतीश कुमार ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, शिलान्यास किया था और 2022 में ये बन के तैयार हो गया और इसका इनॉग्रेशन भी हो गया। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 200 बेस्ट सर्विंग एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? बिहार के किस हवाई अड्डे को विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ सेवा वाले हवाई अड्डों में शामिल किया गया है?
तो ये कौन सा एयरपोर्ट है बिहार का? जेपीएन एयरपोर्ट, जेपीएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि पटना में है। पूरे देश के ऐसे 7 एयरपोर्ट्स इस 200 बेस्ट सर्विंग एयरपोर्ट्स में शामिल हैं, जिसमें एक है बिहार का पटना का ये जेपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी क्रिकेटर शकीबुल गनी हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विच क्रिकेटर? बिहारी क्रिकेटर शकीबुल गनी ने किस क्रिकेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाल ही में कोलकाता में खेला गया रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट के लिए ट्रॉफी खेला जाता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी। इस रणजी ट्रॉफी में जो शकीबुल गनी है, इसने जड़ दिए ट्रिपल सेंचुरी। जी हाँ, इसने ट्रिपल सेंचुरी से बनाए करीबन 341 रन इसने बनाए करीबन 387 बॉल में। और इसके साथ ही इसने रिकॉर्ड बनाया भी और किसी का रिकॉर्ड तोड़ा भी। तो रिकॉर्ड किसका टूटा? तो रिकॉर्ड टूटा अजय रोहरा का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किसका? अजय रोहरा का। अजय रोहरा मध्य प्रदेश के टीम से खेलते थे और इनका जो रिकॉर्ड था 267 पे नॉट आउट, नाबाद, ठीक है, तो इनका ही ये रिकॉर्ड तोड़ा है। और शकीबुल गनी जो है वो बिहार के मोतिहारी से बिलोंग करता है। मोतिहारी आपको मिलेगा ईस्ट चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हाउ मच इंटरेस्ट रेट अ वीमेन हैज़ टू पे ऑन ₹5 लाख लोन अमाउंट? तो बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत एक महिला को 5 लाख रुपए की ऋण राशि पर कितनी ब्याज दर का भुगतान करना होगा? तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को जानना होगा। तो मुख्यमंत्री ने एक साथ 2 योजनाओं को यहाँ पे लॉन्च किया था, और ये कौन कौन सा था? तो एक तो था कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ठीक है, साथ में ही इन्होंने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ठीक है। ये 2 योजनाएं लॉन्च करी गई थी और इसके तहत कहा गया था कि हम आपको 10 लाख रुपए इसमें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि हेल्प के तौर पर बिहार सरकार 10 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। आप अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह कोई उद्यम लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री वीमेन हो या कोई युवा हो वो लगाता है, लेकिन इस 10 लाख को हम डायरेक्ट नहीं देंगे बल्कि 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट होगा 5 लाख का, और ये जो 5 लाख का इंस्टॉलमेंट होगा ये बिल्कुल सब्सिडी होगा, ठीक है। ये क्या होगा? सब्सिडी होगा हमारे तरफ से, वो दोनों के लिए, विमेन हो या यूथ हो, दोनों के लिए, विमेन हो या यूथ दोनों के लिए। लेकिन दूसरा जो 5 लाख होगा ये लोन अमाउंट होगा, इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोन अमाउंट की। तो ये जो 5 लाख देंगे, जो लोन अमाउंट होगा, इसमें अगर आप युवा हो तो आपको 1% का इसमें इंटरेस्ट रेट देना होगा। लेकिन अगर आप विमेन उद्यमी हो, यानी कि आप एक महिला उद्यमी हो, कोई महिला हो जो ये इंडस्ट्री लगा रही हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, 0% इंटरेस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ सेलेक्टेड हाउ मैनी मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स टू रिसर्च on the impact of climate change on human body?
बिहार स्वास्थ्य विभाग ने मानव शरीर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध करने के लिए कितने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का चयन किया है? तो देखिए, हो क्या रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके काफ़ी बड़े इम्पैक्ट हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी पे। अब क्लाइमेट चेंज आप देख ही रहे हो कि कभी आपको ठंडे के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में ठंडा, तो कभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा, कभी जब पानी ना पड़ना हो, बारिश ना होना हो, उस वक्त बारिश हो जाता है। तो मतलब क्लाइमेट बहुत ही अब ऐसा हो चुका है कि अब उसको कोई अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ह्यूमन बॉडी पे, इसको रिसर्च करने की बात चल रही है। तो इसको रिसर्च करेगा बिहार का 4 हॉस्पिटल्स। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और वो कौन सा है? एम्स पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, और फिर PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और फिर एक NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये 4 वो कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं जिनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है कि वो रिसर्च करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, डॉक्टर रुचि श्री विल रिसर्च ऑन विच रिवर इन बिहार टू नो द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी इन रिवर कंजर्वेशन। डॉक्टर रुचि श्री नदी संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका जानने के लिए बिहार में किस नदी पर शोध करेंगे? तो जो डॉक्टर रुचि श्री हैं ये एक रिसर्च करेंगी कि आखिर जो नदियां हैं उनके अगल बगल आसपास में जो लोकल में जो कम्युनिटी रहती है वो किस तरह से उस नदी के कंजर्वेशन में अपना रोल अदा करती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है जिस पे ये रिसर्च करेंगी? ये नदी है चंपा नदी। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए चंपा नदी जो है वो भागलपुर में है, और भागलपुर एंड मुंगेर ये क्षेत्र हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जब पूरे देश में जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद था अंग। 3 महाजनपद बिहार में शामिल थे और उन 3 में से एक अंग महाजनपद था जो किस प्रेजेंट डे किस क्षेत्र में था? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। और इस अंग की कैपिटल क्या हुआ करती थी? चंपा। ठीक है, इसी चंपा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ था जो कैपिटल हुआ करती थी अंग महाजनपद का। ठीक है, और डॉक्टर रुचि श्री कौन है? तो भागलपुर में ही एक यूनिवर्सिटी है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वहीं की ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की। और ये अकेले इस पे रिसर्च नहीं करेंगी रुचि श्री, बल्कि इनके लिए और भी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम भी आएगी साथ में, और साथ में मिलकर ये लोग रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार रैंक्स एट विच पोजीशन अमंग द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग बिहार। बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बिहार किस स्थान पर है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे देश में जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं, जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उसमें किस राज्य में कितना आते हैं, उस आधार पर बताइए कि बिहार का रैंक क्या है। तो हाल ही में जो यूनियन टूरिज़्म मिनिस्ट्री है उसने एक लिस्ट जारी करी टॉप 10 स्टेट्स की। टॉप 10 स्टेट्स जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं, और इस टॉप 10 स्टेट्स में बिहार भी शामिल है, बल्कि बिहार का रैंक जो है वो 9th पोजीशन है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
इनफैक्ट बिहार जो है गोवा से भी ऊपर है। गोवा का 10th रैंक रहा और बिहार का जो रैंक है वो 9th रहा। यानी कि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो बिहार को विज़िट करना प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू गोवा। वैसे भी देखिए गोवा में जो विज़िट करने की टूरिस्ट स्पॉट्स जो है गोवा घूमने की, वो बस हम इंडियंस में ये रहता है कि हाँ हम लोग गोवा घूमेंगे, लेकिन क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो गोवा से बेहतर प्लेसेस बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, तो इसलिए शायद। और कितना शेयर है पूरे भारत में जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसका 4.3% जो है वो बिहार में आते हैं। और आते कितना है, ये 2020 का डेटा है जो इस साल रिलीज़ किया गया है। तो 2020 में कितने टूरिस्ट आए थे? 30, 80, 80, ठीक है। तो 3,08,080 टूरिस्ट जो है वो बिहार को विज़िट करने आए थे। और इसमें रैंक 1 किसका रहा? सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ पे गए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो है पूरे भारत का जितना फॉरेन टूरिस्ट आते हैं पूरे भारत में, उसका 17.6% फॉरेन टूरिस्ट जो है वो महाराष्ट्र गए थे घूमने, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कृषि नेटवर्क कंपनी। तो कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो कृषि नेटवर्क कंपनी है इसको फाउंड किया है आशीष मिश्रा एंड सिद्धांत भोमिया, इन दोनों ने मिलकर। कृषि नेटवर्क कंपनी बेसिकली एक एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है। ऑब्वियसली जिस तरह से नाम इसका लग रहा है, इसमें ये 15 मिनट के वीडियो आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है उस पर 15 मिनट का वीडियो आंसर्स इस कंपनी प्रोवाइड करती। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। बिहार सरकार ने कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं योजना के कार्यान्वयन के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने जो पार्टनर किया है, पार्टनरशिप रखी है, वो प्रथम के साथ। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। प्रथम भी एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ये इस स्कीम में कौन शामिल होता है? तो वो महिलाएं जो या तो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करती हैं, या तो वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हैं, दलित हों, महादलित हों, ये सब कम्युनिटी से अगर वो आती हैं, कोई भी विमेन, और उनकी एज 15 से 35 साल हो, ठीक है, और उनकी एज 15 से 35 साल हो, उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। ऑब्वियसली जो इलिटरेट हो, ऐसी इलिटरेट महिलाएं, जो अशिक्षित महिलाएं, जो एससी मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हो, दलित हो, महादलित से बिलोंग करती हैं और उनका एज 15 से 35 साल हो, वो इस स्कीम में शामिल होंगी। और इस स्कीम के तहत उन्हें लिटरेट किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, साथ में उनके बच्चों को भी शिक्षित किया जाएगा। और वो बच्चे 6 से 14 साल के वो बच्चे होंगे, ठीक है। तो उन सभी को ये लिटरेट किया जा रहा है। तभी तो दोनों क्या कहा जा रहा है कि कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, मतलब दोनों को साथ में यहाँ पे शिक्षित किया जाना है इस स्कीम के थ्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर मैथिली लैंग्वेज? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो करीबन 20 भाषाओं के लिए दिया जाता है पूरे भारत में, जिसमें यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है मैथिली भाषा के लिए किसे दिया गया है। तो यह हैं जगदीश प्रसाद मंडल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है। इनकी एक मोस्ट फेमस नॉवेल है पंगु, और ये पंगु किस लैंग्वेज में है? तो मैथिली लैंग्वेज में है। और जगदीश प्रसाद मंडल जो है वो बिहार के मधुबनी जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो यह हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन इज़ बिहार पुलिस वीक 2022 ऑब्जर्व्ड? बिहार पुलिस सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 22 फरवरी से 27 फरवरी तक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और बिहार का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? वो है रामपुर चौरम। कौन सा? रामपुर चौरम, जो है बिहार के अरवल ज़िले में। यह है बिहार का बेस्ट पुलिस स्टेशन। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो दिल्ली सदर बाज़ार। तो दिल्ली सदर बाज़ार जो पुलिस स्टेशन है वो देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट है, बिहार सेकंड खादी मॉल विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार का दूसरा खादी मॉल किस ज़िले में बनेगा? तो ये ज़िला है पूर्णिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और तीसरा भी प्रपोज्ड है, तीसरा भी अप्रूव कर दिया गया है। तो बिहार का तीसरा खादी मॉल मुजफ्फरपुर में बनेगा। अच्छा, तो पहला खादी मॉल कहाँ पे बना है? तो पहला खादी मॉल जो है वो पटना में बना है। और खादी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। चलिए आप कमेंट में बताइए KVIC के अभी चेयरमैन कौन है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ डिक्लेयर्ड विच डेट एज शहीद दिवस इन द मेमोरी ऑफ 34 मार्टर्स इन मुंगेर? मुंगेर में 34 शहीदों की याद में सीएम नीतीश कुमार ने किस तारीख को शहीद दिवस घोषित किया है? तो ये तारीख होगा 15 फरवरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए 15 फरवरी 1932 को एक बहुत ही बड़ा मैसेकर हुआ था, ठीक है, जिसको तारापुर गोलीकांड के नाम से भी जानते हैं। तारापुर गोलीकांड या फिर बोले तारापुर मैसेकर, ठीक है। और ये जो तारापुर मैसेकर हुआ, तारापुर जो जगह है ये एक शहर है या फिर गांव, प्लेस बोल सकते हो। ये कहाँ पे है? मुंगेर में, बिहार के मुंगेर ज़िले में। तो 1932 में ये लोग कोशिश कर रहे थे, जो थाना भवन है यानी कि पुलिस स्टेशन आप कह सकते हैं। उस वक्त ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन किसके पास होगा? कौन पुलिस होगा? तो ब्रिटिशर्स होगा, ठीक है। तो अंग्रेज़ 1932 में इस पुलिस स्टेशन अंग्रेज़ का था, और ये डिसाइड किया गया था कि हम जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सब पे अपना फ्लैग ट्राई कलर झंडा फहराएंगे। तो उसी में ये मैसेकर हुआ था, उसी के इस दरमियान ये हुआ था। इनफैक्ट हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है काफ़ी डिटेल में, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये जो 34 हैं इनमें से 13 लोगों को ही जान
सके हैं, हम अभी तक पहचान सके हैं अभी तक कि वो कौन थे। बाकी 21 लोग आज भी गुमनाम हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ठीक है 13 के लिए तो स्टैचू बना हुआ है मुंगेर में, लेकिन 21 का भी एक अननोन स्टैचू बनाया जाएगा उनके ऑनर में। तो ये था बिहार करेंट अफेयर्स, 100% बिहार रिलेटेड इसमें करेंट अफेयर्स टॉपिक्स थे, जो जनवरी और फरवरी महीने का ये पूरा कंप्लीट वीडियो था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को तो लाइक करिएगा ही, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और जिन दोस्तों को ज़रूरत है करंट अफेयर्स की, बिहार की करंट अफेयर्स की, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।